प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदावम् जिनवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। चर्चा चल रही है 35वीं गाथा के संदर्भ में। एक बार 35वीं गाथा का पाठ कर लेते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा और अनेक प्रकार का चारित्र, ये भाव संवर के भेद कहे गए हैं और इसमें अपनी चर्चा चल रही है अनुप्रेक्षाओं के संबंध में। और उसमें संसार अनुप्रेक्षा के अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है पंच परावर्तनों की। 5 प्रकार का संसार कहा गया है जिसे पंच परावर्तन कहते हैं और इसके अंतर्गत भाव परावर्तन की चर्चा चल रही है। सबसे पहला द्रव्य परावर्तन बताया, अर्थात जो पुद्गल वर्गणाएं, जो पुद्गल द्रव्य जीव ग्रहण करता है वो जब दोबारा से ग्रहण किया जाता है तो वो एक द्रव्य परावर्तन होता है और उसमें अनंत काल लगता है। उससे अनंत गुना ज्यादा समय क्षेत्र परावर्तन में लगता है कि जितने भी अवगाहनाओं के प्रकार हैं उन समस्त अवगाहनाओं को क्रम से धारण करने का काल, और जितने भी आकाश के प्रदेश हैं समस्त प्रदेशों पर क्रम से जन्म लेने का जो काल है वो क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। और इस क्षेत्र परावर्तन से भी अनंत गुना ज्यादा काल वो काल परावर्तन में लगता है कि एक उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का और एक अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, इन 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय हैं प्रत्येक समय में क्रम से जन्म लेना और उसके बाद प्रत्येक समय में क्रम से मरण करना, इसमें जितना टाइम लगता है वो एक काल परावर्तन कहा जाता है। ये क्रमशः द्रव्य से क्षेत्र, क्षेत्र से काल, ये अनंत अनंत गुना ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा इनमें टाइम लगा है। और ऐसे अनंत द्रव्य परावर्तन, अनंत क्षेत्र परावर्तन, अनंत काल परावर्तन हमने, इस जीव ने नहीं, हमने ऐसे अनादिकाल से लेके आज तक ये किए हैं। और कब तक करते रहेंगे कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक ये परावर्तन चलते ही रहते हैं। इन परावर्तनों को रोकने का उपाय क्या है कि एक ही उपाय है, ये सम्यक दर्शन। सब रोगों की एक दवा है, रामबाण औषधि। कोई भी बीमारी हो दवाई एक ही है। घर गृहस्थी में परेशानी है, शरीर से परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, संसार का दुख है, दवाई एक ही है, सम्यक दर्शन वही एक उपाय है। उसके अलावा तो क्या है कि वो काल अनंत निगोद मंझार वहां से शुरू किया और यो परिवर्तन पूरे करे, कहते चैथावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। ये चक्र चलता ही रहता है, निगोद से निकला है घूम घाम के वापस निगोद में ही पहुंच जाता है। ऐसे ही परावर्तन चलते रहते हैं। तो इन्हीं परावर्तनों में काल परावर्तन से अनंत गुना बड़ा वो भाव परावर्तन है, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। बोलिए वर्षा भाभी। जैसे अपन ने जिया, एक जन्म लिया फिर मर गए,
तो काउंटिंग दोनों की साथ साथ चलेगी साइमल्टेनियसली, उसकी भी चलती जाएगी और उसकी भी चलती जाएगी, मरने की भी? नहीं, जब काल परावर्तन को काउंट करेंगे तो पहले जन्म के क्रम पूरे होंगे, उसके बाद में मरण के क्रम पूरे होंगे, तब वो काल परावर्तन पूरा होगा। नहीं तो फिर जन्म लेने के बाद उस जन्म में मरण भी तो होएगा ना? नहीं, मरण होगा तो वो मरण हुआ, लेकिन वो काउंट नहीं करेंगे। मरण की काउंटिंग कब होगी कि ये काम पूरा हो जाएगा जन्म का, उसके बाद में मरण की काउंटिंग करेंगे। तब वो टाइम, हमको उसको टाइम को बताना है कितना टाइम लगा। या काउंटिंग करने से मतलब नहीं कि हमारा काउंटिंग में नंबर आ जाए, यहाँ तो टाइम दिखा रहे हैं। तो कितना बड़ा टाइम है काल परावर्तन का, कि पहले तो क्रम से जन्म लिया, उसमें कितना समय लग गया, उसके बाद अब ऐसे कैसे क्रम से मरण करे तो उसमें कितना समय लगेगा, वो दोनों मिलके कितना बड़ा टाइम हो गया है, इतना टाइम काल परावर्तन का है। यहाँ समय दिखाना है, वो समय इतना समय है, इसलिए दोनों को अलग अलग करके बताया है। नहीं तो वो गिन लो उसमें क्या है, पर वो जो एक्चुअल में टाइम कितना है काल परावर्तन का, वो अलग अलग दोनों को करके तभी पता लगेगा। बोलिए सुधा जी। इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन है, तो 2.5 से क्या मतलब हुआ? 2.5 का मतलब 2.5। एक तो पुद्गल परावर्तन, 2 पुद्गल परावर्तन और आधा, और इतना काल उत्कृष्ट इतर निगोद में है। मतलब खाली 2.5 लिखेंगे बस खाली? 2.5 पुद्गल परावर्तन। 2.5 पुद्गल परावर्तन, ठीक। हाँ, तो एक पुद्गल परावर्तन में अनंत काल लगा, फिर दूसरा पुद्गल परावर्तन उसमें अनंत काल, और उसके बाद में आधा। आधा पुद्गल परावर्तन कितना होगा कि या तो एक नौकर्म परावर्तन या एक कर्म पुद्गल परावर्तन, तो ये हुआ आधा। तो ऐसे मिला के 2.5 पुद्गल परावर्तन ये इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है। ज्यादा से ज्यादा इतर निगोद में रहेगा। इतर निगोद का मतलब कि नित्य निगोद से निकलकर अन्य पर्यायों में कुछ समय रहा, उसके बाद में दोबारा निगोद में आया, वो कहलाता है इतर निगोद। और इस इतर निगोद में मैक्सिमम कितना रह सकता है कि मैक्सिमम 2.5 पुद्गल परावर्तन। उसके बाद में चाहे अंतर्मूर्त के लिए निकलता है, और अंतर्मूर्तवादी वापस भी इतर निगोद में आ सकता है, लेकिन एक बार उसमें ब्रेक पड़ता है, 2.5 पुद्गल परावर्तन के बाद वहां से निकलता है, ऐसा उसमें दिया है। अब अपनी चर्चा चल रही थी भाव परावर्तन के संबंध में। भाव परावर्तन का मतलब क्या है कि नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के जो समस्त आयु की स्थितियां हैं, उन समस्त आयु की स्थितियों को क्रम से पूरा करने में। इंटरप्ट कर रही हूँ, वो आपने जो 2.5 पुद्गल परावर्तन ना, मेरा नेट चला गया था, तो वो एक प्लीज इतना सा बता दीजिए किसके बारे में था वो जो 2.5 पुद्गल परावर्तन? इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन है। अच्छा, ठीक। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के समस्त भवों को, यानी उनकी आयु की समस्त स्थितियों को, जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक समस्त स्थितियों को क्रम से प्राप्त करने में जितना टाइम लगता है, वो एक भव परावर्तन कहलाता है। तो भव परावर्तन में चारों प्रकार की आयु को अलग अलग देखना पड़ेगा, सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो सबसे पहले यानी ये भव परावर्तन शुरू कहाँ से करेंगे गिनना? नरक भाव परावर्तन से। तो कोई जीव नरक में जघन्य आयु लेकर, नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष की जघन्य आयु लेकर नरक में जन्म लिया, फिर वहां से निकला, मर गया, निकला कुछ और बना, फिर दोबारा नरक में आया, कितनी आयु लेकर? 10,000 प्लस एक समय, ठीक है? नहीं, दोबारा कितनी आयु लेके आएगा? वापस से 10,000 वर्ष की आयु। फिर वहां से निकला, फिर मरा, दूसरी जगह गया, फिर नरक में आया, फिर दोबारा कितनी आयु लेकर आनी है? ये फिर से 10,000 वर्ष। ऐसी 10,000 वर्ष की आयु कितनी बार धारण करना है कि उस 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, एक 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 समय करके 10,000 वर्ष, एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। 10,000 वर्ष में कितने समय होंगे? वो कितना बड़ा असंख्यात है। उतनी असंख्यात बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म ले, उसके बाद में जब वो असंख्यात पूरे हो जाए, तब 10,000 वर्ष प्लस एक समय, फिर 10,000 वर्ष प्लस 2 समय, ऐसे करते करते जो नरक की उत्कृष्ट स्थिति है, 33 सागर तक की स्थिति को क्रम से धारण करे। कितना समय लग जाएगा? इसी को पूरा करने में ऐसा लग रहा है कि कैसा होगा, लेकिन ऐसे हुए हैं।
काम क्या रहा है? ऐसे ऐसे लगता है ना अपने को, घर कुछ लोगों को ऐसा लगता है घर में काम क्या है, काम क्या है अपने को दिन भर, मान लो कुछ कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, कोई और कोई टारगेट नहीं है, तो क्या करना है, काम ही तो करने हैं, रसोई के, घर गृहस्थी के ये सारे, तो बस करते रहो। तो अभी जीव को संसार में काम क्या है, दूसरा क्या काम है? जन्म मरण करना, दुख भोगना, यही तो काम है। तो करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहा है अनादिकाल से लेके आज तक। फिर इसके बाद में तिर्यंच भव परावर्तन की भी बात अपन ने की थी कि तिर्यंचों की जघन्य आयु, कोई जीव तिर्यंच की जघन्य आयु को लेकर उसने जन्म लिया। कितनी होती है तिर्यंच की जघन्य आयु, कितनी होती है? बोलिए पारुल, कितनी होती है? लब्धि अपर्याप्तक सांस का 18वां भाग। हाँ, लब्धि अपर्याप्तक की, लब्धि अपर्याप्तक तो हुआ उसका स्वामी, किसकी होती है और कितनी होती है? तो श्वास के 18वें भाग। तो वो जो लब्धि अपर्याप्तक जीव की आयु है, जघन्य आयु, श्वास के 18वें भाग, वो आयु लेकर किसी जीव ने जन्म लिया। अब इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो कौन सा बनेगा, वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन लब्धि अपर्याप्तक होना चाहिए, श्वास के 18वें भाग आयु वाला होना चाहिए। वो आयु लेकर एक बार जन्म लिया, फिर मर गया, फिर दोबारा कितनी आयु लेकर जन्म लेगा? दोबारा से वही श्वास के 18वें भाग वाली आयु लेकर, फिर दोबारा वही श्वास के 18वें भाग आयु। ऐसा कितनी बार कि उस श्वास के 18वें भाग में जितने समय हैं, उस आयु में जितने समय थे उतनी बार, यानी वो भी असंख्यात बार है, वो असंख्यात बार तो वो श्वास के 18वें भाग वाली जघन्य आयु लेकर जन्म धारण करे। उसके बाद में वो पूरा होने के बाद में उससे 1 समय अधिक, फिर 2 समय अधिक, फिर 3 समय अधिक, ऐसे एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते तिर्यंच की जो उत्कृष्ट आयु है, मीनू दी कितनी है तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु? तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 पल्ले। 3 पल्ले की तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु है। वो 3 पल्ले की आयु लेकर वहां तक की स्थितियां पूरी करे। अंतर्मुक्त की वो जो लब्धि अपर्याप्तक की आयु है, वो असंख्यात बार बोली, फिर एक एक समय बढ़ाते 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 इसको प्रैक्टिकली बढ़ाएं। अभी थोड़ा सा अपन करके देखें ना कि अपने पास 100 रुपए हैं और एक एक रुपए बढ़ाते 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 1000 रुपए तक पहुंचना है, तो लिखो उसको पूरा, तो कितना सारा लिखने में आएगा? या रुपए नहीं, 100 रुपए है और 1000 रुपए बढ़ाने हैं, एक एक पैसा करके बढ़ाओ, एक एक पैसा करके बढ़ाओ। तो कैसे बढ़ेगा? 100 रुपए प्लस 1 पैसा, फिर 2 पैसा, फिर 3 पैसा, फिर कितना, 100 पैसे का 1 रुपया होएगा, तो 100 पैसे पर फिर 1 रुपया बढ़ेगा, फिर एक एक करके, ऐसे है ये स्थिति, एक एक समय बढ़ाना है। तो एक एक समय बढ़ते बढ़ते वो 3 पल्ले की आयु पूरी हो, तब एक तिर्यंच भव परावर्तन पूरा होता है। इसमें एक तो वो कोई जरूरी नहीं है जघन्य आयु, वो कोई से भी इंद्रिय जीव की हो सकती है, और बार बार में भी वो जो असंख्यात भाव धारण करने हैं जघन्य आयु वाले, वो भी चेंज हो सकते हैं। जैसे कभी एक इंद्रिय का लब्धि अपर्याप्तक का भाव हुआ, कभी पंचेंद्रिय का लब्धि अपर्याप्तक का भाव हुआ, कभी 2 इंद्रिय का लब्धि अपर्याप्तक का भाव हुआ। यहाँ केवल वो टाइम लेना है, आयु उतने समय वाली होनी चाहिए, भाव कोई सा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तिर्यंच होना चाहिए। तो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय सभी तिर्यंच ही है, आयु उसकी उतनी ही होनी चाहिए। ऐसा ये तिर्यंच भाव परावर्तन है। इसके बाद में है फिर मनुष्य भाव परावर्तन। मनुष्य भाव परावर्तन में क्या करना है कि मनुष्य गति की जघन्य आयु से लेकर और उत्कृष्ट आयु तक की समस्त स्थितियों को क्रम से धारण करने में जो काल लगता है, उसका नाम है मनुष्य भाव परावर्तन। मनुष्य गति की जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक की समस्त स्थितियों को क्रम से धारण करने में लगने वाला काल, वो मनुष्य भाव परावर्तन कहलाता है। तो मनुष्यों की जघन्य आयु कितनी है? मनुष्यों की जघन्य आयु, सुलोचना भाभी। श्वास के 18वें भागी लब्धि अपर्याप्तक जीव की। श्वास के 18वें भाग, अर्पणा जी। मैम अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त, बोलिए मीता भाभी। अंतर्मुहूर्त ही कहलाएगी।
ठीक है, बोली भारती आंटी। अपर्याप्त जीव की जो है जघन्य आयु श्वास के 18वें भाग, वो तो मनुष्य में भी हो सकता है। मनुष्य की भी जघन्य आयु श्वास के 18वें भाग, यद्यपि वो श्वास के 18वें भाग भी अंतर्मूर्ति है, लेकिन उसको अलग से कहते हैं। जो पर्याप्त जीव है, पर्याप्त जीव की आयु भी अंतर्मूर्त होती है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा, मतलब थोड़ा बड़ा अंतर्मूर्त है। और जो लब्धिया पर्याप्त की है, वो श्वास के 18वें भाग, वो पर्टिकुलर, वो अंतर्मूर्त, वो मतलब सबसे कम है, वो सबसे छोटी आयु है। तो मनुष्यों की आयु भी श्वास के 18वें भाग से, क्योंकि मनुष्य भी लब्धिया पर्याप्त होते हैं, तो वहां से उसको गिनना है। आपको कुछ और पूछना है भारती जी? और कुछ पूछना है आपको? नहीं? तो वहां से वो भाव चालू करे। मनुष्यों की जघन्य आयु जो श्वास के 18वें भाग है, वो आयु लेकर जन्म धारण किया मनुष्य का। अभी अभी पहले जो थी श्वास के 18वें भाग, वो तिर्यंचों की थी, उसमें मनुष्य वाली काउंट नहीं होगी। या कोई मनुष्य बनाए या तिर्यंच बनाए, तो जो गति अलग है, दोनों भाव अलग है। तो यहाँ लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य बना, एक बार बना, श्वास के 18वें भाग आयु ली, फिर मर गया, फिर दोबारा जन्म लिया मनुष्य का। तो कितनी आयु से लेके जन्म लेगा? कि वही लब्धि अपर्याप्तक की जो श्वास के 18वें भाग आयु है, वही जन्म। अब इसमें उसको वो श्वास के 18वें भाग आयु लेने के लिए वो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य ही बनना पड़ेगा। तिर्यंचों में तो कोई सा भी बन सकता था, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कोई सा भी, तो वहां तो ऑप्शन थे। यहाँ पर श्वास के 18वें भाग आयु मनुष्यों में केवल जो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य है उसकी ही होती है, और किसी गर्भज मनुष्यों की श्वास के 18वें भाग आयु नहीं होती है। अंतर्मूर्त आयु तो हो सकती है, लेकिन श्वास के 18वें भाग आयु नहीं हो सकती है। इसलिए ये जो श्वास के 18वें भाग आयु वाला जो लब्धि अपर्याप्तक का भाव है, इस भाव को असंख्यात बार क्रम से एक के बाद एक जन्म लिया, फिर मर गया, फिर कभी घूम घाम के आया, फिर उसी जन्म में आया, ऐसे करके असंख्यात बार तो वो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य के भाव धारण करे। उसके बाद में फिर जो श्वास के 18वें भाग का जो टाइम है, उसमें एक समय बढ़ाकर, तो एक समय बढ़ाकर जो जीव बनेगा वो मनुष्य, वो कौन सा बनेगा? अपर्याप्तक की पर्याप्तक, अपर्याप्तक या पर्याप्तक? जो एक समय बढ़ा के जो बना, वो अपर्याप्त बनेगा या पर्याप्त बनेगा? पर्याप्त बनेगा। अभी सब कंफ्यूज हैं, मिक्स से जवाब आ रहे हैं, किसी की एक उंगली है, किसी की दो उंगली है। कुछ लोग श्योर थे, उन्होंने तुरंत दिखा दी। एक समय भी बढ़ गया ना उसमें, एक समय भी उसमें बढ़ गया, तो लब्धि अपर्याप्तक नहीं रहा। लब्धि अपर्याप्तक की आयु है श्वास के 18वें भाग, अब उसमें एक समय भी बढ़ गया तो पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, तो असंख्यात भाव लब्धि पर्याप्तक के लिए वो आयु पूरी हुई, उसके बाद में एक समय बढ़ाकर, फिर दो समय बढ़ाकर, फिर तीन समय बढ़ाकर, ऐसे समय बढ़ाते बढ़ाते मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु तक क्रम से धारण करना है। कितनी है मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु? एक पल्ले, एक कोटि पूर्व, एक कोटि पूर्व के लिए एक पल्ले के लिए नहीं, पहले एक पल्ले, दो पल्ले, तीन पल्ले, और एक कोटि पूर्व के लिए 4, ऐसे एक पल्ले के लिए एक, दो पल्ले के लिए दो, तीन पल्ले के लिए 3, कोटि पूर्व के लिए 4। बढ़िया, तीन पल्ले की आयु। कोटि पूर्व तो बहुत कम रह गया, एक पल्ले से भी बहुत कम है। एक कोटि पूर्व की तो कर्म भूमि में ही है, वो भूमि में जो उत्कृष्ट आयु है 3 पल्ले की, वही, यानी कि मनुष्य और तिर्यंचों की जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु वो सेम है। नारकियों की और देवों की जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु वो सेम है। वहां पे भी 10,000 वर्ष और 33 सागर, नरक में भी, देव में भी 10,000 वर्ष और 33 सागर। इधर तिर्यंचों में भी श्वास के 18वें भाग जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले, मनुष्यों में भी सेम है। तो वो 3 पल्ले तक की आयु क्रम से पूरा करे, और इसमें जितना टाइम लगेगा वो कहलाएगा एक मनुष्य भाव परावर्तन। अब आपको ये बताना है, तिर्यंचों की और मनुष्यों की दोनों की आयु सेम है, दोनों के आयु के ऑप्शन जो निकालेंगे अपन वो बराबर आएंगे, एक एक प्लस करते करते बनाएंगे तो बराबर आएंगे। टाइम किस में ज्यादा लगेगा, या कम लगेगा, या बराबर लगेगा? तिर्यंच में ज्यादा समय लगेगा, मनुष्य में ज्यादा समय लगेगा, या बराबर लगेगा?
बढ़िया। जिन लोगों ने उंगली उठाई है उन्होंने सही जवाब बताया, बाकी लोगों ने उंगली नहीं उठाई है, कंफ्यूज है। चलिए, मनुष्य भाव परावर्तन में समय ज्यादा लगेगा, क्यों लगेगा? कारण? अब जिन्होंने उंगली उठाई है उनसे पूछते हैं कारण। बोलो पारुल। भाभी त्रियंचों में ऑप्शन ज्यादा है, 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक कुछ भी बन सकता है। मनुष्य में तो मनुष्य ही बनना पड़ेगा उसको, वो भी बहुत कम जीव बन पाते हैं। बढ़िया। और कोई बात बताएंगे मीता? अभी इसके अलावा कोई कारण बताना हो तो बोलिए। मनुष्य भाव तो संगी पंचेंद्रिय होना, वो भी मनुष्य भाव तो बहुत दुर्लभ है, सब में दुर्लभ ही मनुष्य भाव है। बढ़िया। मनुष्य भाव वैसे ही दुर्लभ है अपने आप में। तिर्यंच तो बनना आसान है, तिर्यंच बनने के योग्य परिणाम होना वो भी सरल है। मनुष्य बनना अपने आप में बहुत दुर्लभ है। और जो ऑप्शंस हैं, तिर्यंचों में बहुत ऑप्शन है। किसी भी उसमें केवल अपने को आयु की स्थिति चाहिए कि पर्टिकुलर यही वाला तिरंच बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो स्थिति जिसमें भी मिल जाएगी तो वहां टिक लग जाएगा। लेकिन मनुष्य बने, फिर मनुष्य में वही स्थिति बने, ऑप्शंस वो उसमें कम है। और मनुष्य बनना अपने आप में वो दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य भाव परावर्तन में समय ज्यादा लगता है तिरंच से ज्यादा। मैं कह रही थी मनुष्य भी तो कम होते हैं ना, तिर्यंच तो बहुत होते हैं, तीनों लोग में चले। मनुष्य की संख्या भी कम है, तभी कम है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। ये वो मीता भाभी ने बोला कि संगी पंचेंद्रिय, तो मनुष्य सारे संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। मनुष्य संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। जो लब्धि पर्याप्तक है वो भी वो भी संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय ही है। हाँ, तो वही मैं कंफ्यूज हो गई। संगी पंचेंद्रिय। बोली वर्षा भाभी। मनुष्य का जीव भी मनुष्य ही बनेगा, वही काउंटिंग होगी। तिर्यंच भी तो बन सकता है ना बीच में। हाँ वो तो है ही, वो हम इतना डिटेल में बोल ही नहीं रहे हैं, मैं तो शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। पहले पढ़ा हुआ है ना अपन ने, इसलिए मनुष्य बन के फिर बीच में कितनी बार तिरंज भी बन जाएगा, नरक में भी चल जाएगा, देव में भी चल जाएगा, फिर दोबारा कभी आके मनुष्य बनेगा। ये तो इसको उतना खोल के अपन बोले कि एक बार मनुष्य बन गया, अभी दोबारा से मनुष्य बनना वो कितना, तिरंच से भी तिरंच बन जाए और फिर वो आयु की स्थिति मिल जाए बिल्कुल एग्जैक्ट वही, वो भी कोई आसान नहीं है, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मनुष्य से मनुष्य बनना वो इतना आसान नहीं है। फिर आयु की स्थिति, बीच बीच में दूसरे 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 भाव बहुत सारे होते रहते हैं, कई भाव बीच में हो गए, वो टाइम तो निकलता जा रहा है, वो टाइम बीत रहा है लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं भाव, टाइम लगे जा रहा है, इसीलिए इतना टाइम इसमें लगता है। नहीं तो क्या है, वो तो पूरे हो जाएंगे ही, लेकिन ये बीच में इतना इतना समय गुजर गया, वो टाइम इसमें जुड़ता जाता है। बोलिए मैं बात। फिर वही सेम चीज पूछ रही हूँ, लब्धि पर्याप्तक के मन भी होता है। लब्धि या पर्याप्तक के मन, देखिए वो उसकी पर्याप्तियां ही पूरी नहीं होती है, लेकिन उसको जो शक्ति है, यानी वो कहलाएगा क्या, विग्रह गति से ही वो कहलाएगा क्या जीव, ये सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य है। विग्रह गति पर से वो उसकी जो पर्याप्तियां उसके भी उदय, हाँ पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो उसके उदय है वो उसी तरह के कर्मों का है, वो संगी पंचेंद्रिय। मन अभी बना नहीं है, मन ऐसे नहीं है, लेकिन उसको जो क्षेयोपशम है कर्मों का, उतनी सी देर के लिए भी वो उतना, उसकी लब्धि रूप में उपयोगात्मक में वहां विग्रह गति में और अपर्याप्त दशा में वहां उपयोगात्मक में इतना कुछ नहीं है, लेकिन लब्धि उसको उतनी है। अब है देव भाव परावर्तन। देव भाव परावर्तन में क्या है कि देव गति की जो जघन्य आयु है, उस जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक के समस्त स्थितियों को क्रम से धारण करना, वो देव भाव परावर्तन है। तो इस देव भाव परावर्तन में देव गति के लिए जघन्य आयु कितनी है, वही 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष जघन्य आयु है। तो कोई जीव देव बना 10,000 वर्ष की आयु वाला, 10,000 वर्ष की आयु लेकर देव बना, फिर दोबारा मरा, मरने के बाद तो मनुष्य तिरंची बनना है उसको। उसके बाद में दोबारा कभी देव में आया, और दोबारा देव में आया तब कितनी आयु लेकर आएगा, वही वापस से 10,000 वर्ष की आयु लेकर दोबारा जन्म ले, फिर मर जाए, अन्य भवों में जाए, फिर दोबारा से 10,000 वर्ष की आयु, फिर चौथी बार 10,000 वर्ष की आयु। ऐसे 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार, यानी असंख्यात बार
10,000 वर्ष की आयु लेकर देव बने। अरे 10,000 वर्ष की आयु किसमें होती है? जगन्य आयु। तो ये 10,000 वर्ष की जगन्य आयु भवनवासी और व्यंतरों में होती है। ज्योतिषियों में तो पल्ले का 8वां भाग, वो अपन ने 4थे अध्याय में पढ़ी है, जगन्य आयु, उत्कृष्ट आयु सब। तो ये जगन्य आयु होगी व्यंतरों में या नहीं, हाँ व्यंतरों में या भवनवासियों में, इनमें से होगी। तो उतनी बार वो व्यंतर या भवनवासी असंख्यात बार बने। उसके बाद में 10,000 वर्ष प्लस एक समय की आयु लेकर, वो भी आयु उन्हीं में है, व्यंतर भवनवासी देवों में, फिर से वो देव बना, फिर कभी अन्य भवों में गया, फिर 10,000 वर्ष प्लस 2 समय की आयु लेकर जन्म लिया, फिर वो 10,000 वर्ष वहां पूरे करे। उसके बाद में अभी इनमें कितना टाइम लगेगा कि 10,000 वर्ष की आयु भी लिया है तो 10,000 वर्ष तो पहले पूरे करेगा, उसके बाद में मर के दूसरी जगह जाएगा। तिर्यंचों में तो क्या है, जो शुरू की कम आयु है, अंतर्मूर्त की और ऐसी जो आयु है, वो तो जल्दी जल्दी मरण हो गया, जल्दी दूसरा भाव मिल गया, तो उसमें टाइम कंपैरेटिवली कम लग रहा है। लेकिन यहाँ देव में और नरक में तो क्या है कि 10,000 वर्ष की तो आयु एक ही बार में मिल गई, तो उतनी आयु पूरी करी, उसके बाद में मरेंगे, मरने के बाद कहीं और जाएंगे मनुष्य तिर्यंच में, फिर वहां जो आयु मिलेगी वो आयु पूरी करेंगे, फिर कभी चांस बने दोबारा और फिर उतनी आयु मिले, तो वो दुर्लभ होता जाता है, कठिन होता जाता है। तो ऐसे करते करते एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 10,000 वर्ष, 20,000 वर्ष, 30,000 वर्ष, फिर 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर, 10 सागर, 20 सागर, 25 सागर, ऐसे कितनी आयु तक लेना है उत्कृष्ट आयु? देवों में उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? देवों में उत्कृष्ट आयु कितनी होती है नीलम भाभी? 31 सागर नहीं, अभी होती कितनी है देवों में उत्कृष्ट आयु? होती कितनी है? बोली मीना चाची। 33 सागर। 33 सागर की होती है। तो ऐसे एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 33 सागर तक की आयु धारण करेगा? हाँ नहीं, 33 सागर की आयु नहीं करेगा। यद्यपि देवों में उत्कृष्ट आयु 33 सागर की होती है, लेकिन 31 सागर प्लस 1 समय की आयु वो किसको होती है? वो ऊपर 9 अनुदिशों में होती है, और 9 अनुदिशों में कौन जाते हैं? वो सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। सम्यक दृष्टि भावलिंगी जो मुनिराज हैं वो ही 9 अनुदिशों में जाएंगे, और सम्यक दृष्टि के परावर्तन नहीं होते हैं। इसलिए देव भाव परावर्तन में यद्यपि देवों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर की होती है, लेकिन देव भाव परावर्तन में उत्कृष्ट आयु कितनी गिननी है? 31 सागर, 31, 31 सागर तक की आयु वहां पर गिननी है। तो 10,000 वर्ष की आयु को 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार लेकर धारण किया, फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 31 सागर तक की आयु की स्थितियों को क्रम से प्राप्त करे, तो उसमें जितना समय लगता है, और वो 31 सागर की आयु वो किसको मिलती है? ग्रैव्यक में कौन जाएगा? ये जो 31 सागर की आयु है, 23 सागर से लेकर 31 सागर तक की आयु ग्रैव्यकों में है। 16वें स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु 22 सागर की है। तो ग्रैव्यक में तो नग्न दिगंबर मुनि बन के ही जा सकता है, और ये भव परावर्तन अनंत बार पूरा किया है। ये जो आता है ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ये कैसे कहा कि अनंत बार भव परावर्तन में देव भव परावर्तन किया, और देव भव परावर्तन में 23 सागर की, 24 सागर की, वो अपन एक एक समय नहीं बढ़ा रहे, 23 सागर प्लस 1 समय, 2 समय, 3 समय, ऐसे करके 24 सागर, 25 सागर, 26 सागर, 27 सागर, 28 सागर, 29 सागर, 30 सागर, 31 सागर, ये सारी आयु ये अनंत बार प्राप्त की है। और क्या बन के प्राप्त की है? क्या बन के प्राप्त की है? अब कोई कहे हम आज तक मुनि नहीं बने, मुनि बन के, बिना मुनि बने ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है 16वें स्वर्ग से ऊपर। लेकिन वहां गए तो भी क्या हुआ? पै ने जातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, वो मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि रहा, परावर्तन कुछ कम नहीं हुए। मुनि बन गया, नवे ग्रह चला गया, तो भी इस संसार तो भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। ये स्थिति है। तो इस तरह से ये देवों की समस्त आयु की स्थितियों को पूरा करना देव भव परावर्तन। अगर मुनि बन जाते हैं तो सम्यक दर्शन हो जाता है, तभी तो मुनि बनते हैं ना। नहीं, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि था लेकिन मुनि बन गया बाहर से। अच्छा,
तो जैसे द्रव्य ये काल परिवर्तन, ये जो पंच परिवर्तन है, सिर्फ दूसरे गुण स्थान तक ही रहते हैं, चौथे के बाद तो, चौथे में तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो दूसरे वाले के भी परावर्तन नहीं है। दूसरे में कौन आएगा? दूसरे में आने वाला जीव भव्य होगा कि अभव्य होगा? दूसरे भव्य। गुणस्थान में आने वाला जीव भव्य भव्य होगा। है कि अभव्य है? भव्य है। भव्य। भव्य है। दूसरे में हाँ। कब आएगा? चौथे में आके दूसरे में आता है। हाँ, उसके हाँ। भी परावर्तन नहीं है। जो सिर्फ दूसरे पहले में आ गुण गया ना, स्थान। उसके भी परावर्तन नहीं है। जो ये तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, उसी के परावर्तन है। जिसने एक बार भी मिथ्यात्व में ब्रेक डाल दिया, अब उसके परावर्तन छूट गए। अर्ध पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम बचा है। तो बोलिए मतलब सुधा। पहले गुण स्थान तक ही रहता है ये परावर्तन। हाँ, बोलिए सुधा जी। मैं पूछूं कि जैसे देवों में जैसे जगन ने आयु 10,000 वर्ष की बांधी है, तो उसके बाद भी उसको क्या मतलब 31 सागर तक की आयु मतलब कंटिन्यू करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी, यानी ये तो हम वो टाइम बता रहे हैं ना, ये कंटिन्यू करेगा तब ये टाइम कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू तो होती ही नहीं है, पर जब भी कभी करेगा इसके बाद में ये वो वाले उतनी आयु लेगा, तब जाके ये एक देव भाव परावर्तन का काल पूरा हुआ ऐसा कहा जाएगा। कंटिन्यू तो मिलती ही नहीं है, और बिल्कुल वही वाली आयु एग्जैक्ट मिल जाए बहुत बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल वही चीज, अपन ट्रेन में टिकट कराते ना 4 जनों के, तो उसमें ऐसी स्थिति होती है, एक सीट यहाँ मिली है, एक सीट दो, मतलब कोई 31 नंबर की है तो कोई 35 नंबर की है, ऐसे ऐसे अलग अलग मिलते हैं। उसमें अपने को सीक्वेंस में नहीं मिलते हैं कि अपने को इकट्ठी 4 सीट मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है, दो चार नंबर आगे पीछे ऐसी होती है, 3-4 टिकट कराने में, बहुत सारे कराने हो जब तो कहना ही क्या है। तो यहाँ भी ऐसी स्थिति कि अपने को वही आयु मिल जाए बार बार में, मतलब एग्जैक्टली जो चाहिए, वो मुश्किल होता है। बोलो पारुल। भाभी जो नवग्रह में मुनि जाते हैं भाव द्रव्य लिंगी, उनमें तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, वो उतना सा भी नहीं पार कर पाते हैं। वो जो थोड़ा सा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। वो कहने को थोड़ा सा है, लेकिन वो भूल पूरी पड़ी है अंदर, मिथ्या तो पूरा पड़ा है। जो तत्वों का श्रद्धान, तत्व संबंधी विपरीतता है, वो पूरी पड़ी है अंदर, मान्यता पूरी उल्टी पड़ी है। वो कहने को थोड़ा सा है, लेकिन वास्तव में वो बहुत बड़ा है। चलिए, समय अपना हो गया है, बोलिए भारती आंटी। ये जो सम्यक दृष्टि एक बार होके जब छूट जाए तो शादी तो सब हो गया, शादी सम्यक दृष्टि, लेकिन वो अर्धपुद्गल परावर्तन में होगा ही होगा ना उसको फिर से? नहीं, मैक्सिमम है, जरूरी नहीं है। नहीं शादी मेरा सम्यक मतलब दृष्टि नहीं बोलते, शादी मिथ्या दृष्टि बोलते हैं हाँ, उसको। शादी मिथ्या दृष्टि हो गए ना, तो मतलब एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो ये निश्चित है कि फिर वो अर्धपुद्गल परावर्तन होते होते निश्चय होएगा ही होएगा मोक्ष। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली होएगा ही। तो और पंचम काल में आपने कहा था शादी मिथ्या दृष्टि भी आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं ना, उसमें ऐसे कोई नियम, ऐसा कोई नियम पढ़ने में नहीं आया कि पंचम काल में शादी मिथ्या दृष्टि नहीं आएंगी, ऐसा नहीं क्योंकि है। पर पंचम काल में कोई सम्यक दर्शन लेके नहीं आ सकता। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में जन्म नहीं लेगा, लेकिन पंचम काल में सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही सकते हैं। और पहले की नहीं किया सम्यक दर्शन छूट गया हो, वो भी पंचम काल में जन्म ले लें, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं। चलिए, अभी थोड़ी सी इसमें भाव परावर्तन में जो भी कुछ बची कुछ बात होगी वो अपन कल देख लेंगे। अभी अपना समय हो गया है, अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री राम।